नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वाले वीडियो में 1 से 40 तक CITS वर्ल्ड ट्रेड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अब हम आगे 40 से आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 40 से आगे के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें लिखा है दैट टू कॉमनली यूज्ड इनर्ट गैसेस आर। आमतौर पर प्रयोग की जाने वाली दो अक्रिय गैसें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज आर्गन एंड हीलियम। क्वेश्चन नंबर 42, by adding 1 to 2% of to tungsten emission of electrons is increased। टंगस्टन में 1 से 2% जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन बढ़ जाता है। क्या जोड़ने पर? तो इसका राइट आंसर है थोरियम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल वेल्ड पुल द इलेक्ट्रोड इज मूव्ड फ्रॉम साइड टू साइड एज शोन बिलो। द मोमेंट ऑफ वेल्ड पुल इज कॉल्ड इज सॉरी द मोमेंट इज कॉल्ड। तो वेल्ड पुल को नियंत्रित करने के लिए नीचे दिखाए गए अनुसार इलेक्ट्रोड को एक ओर से दूसरी ओर ले जाया जाता है। तो इस प्रचलन को क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 इस बुइंग, बुनाई या वीइंग बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 44, इन द फिगर गिवन बिलो सिंबल विच रिप्रेजेंट्स फिलेट वेल्ड। मतलब फिलेट वेल्ड को कौन सा सिंबल दर्शाता है? 44 में आंसर नंबर बी, ये आपको त्रिभुज टाइप का बना है, वही आपका फिलेट वेल्ड का सिंबल है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं दोस्तों। इन द वेल्ड बीड शोन बिलो मोल्टन मेडल हैज स्प्रेड ओवर पेरेंट मेडल, द डिफेक्ट इज कॉल्ड। नीचे दिखाए गए वेल्ड बीड में पिघला हुआ मूल धातु तीर से दिखाया गया फैला गया, इस त्रुटि को क्या कहा जाता है? इस त्रुटि को कहा जाता है ओवरलैप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, इसमें लिखा है द एलिमेंट विच हैज हाईएस्ट इन्फ्लुएंस ऑन मेटलर्जिकली वेल्डेबिलिटी ऑफ स्टील इज। जिस तत्व का स्टील की मेटलर्जिकल संयोजकता पर उच्चतम प्रभाव हो वह कहलाता है। उसका नाम क्या है? 46 का आंसर है कार्बन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, a weld made to hold parts of a weld made in proper alignment until the final welds are made is called। क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर क्या होगा? टेक वेल्ड। इसमें हिंदी में लिखा गया है कि अंतिम वेल्ड किए जाने तक उचित संरक्षण में वेल्डमेंट के हिस्सों को के लिए बने वेल्ड को टेक वेल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है। आइजोड एंड चारपी मशीन्स आर कंसर्न्ड विथ। आइजोड और चारपी मशीनों का संबंध किससे है, अर्थात इन पर कौन सा टेस्ट किया जाता है? इसका आंसर है 48 का आंसर नंबर 1 इम्पैक्ट टेस्टिंग। अब बात आता है क्वेश्चन नंबर 49, द स्लैग प्रोड्यूस्ड इन SAW इज गुड। SAW में उत्पन्न स्लैग एक अच्छा है, क्या है? तो एक अच्छा इंसुलेटर है। 49 में राइट है बी। क्वेश्चन नंबर है 50, द कलर ऑफ द सिलेंडर कंटेनिंग आर्गन गैस। आर्गन गैस से भरे सिलेंडर का रंग कौन सा होता है? इसका आंसर होगा दोस्तों पीकॉक ब्लू, जिसको फिरोजी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 51, द प्रिफर्ड शिल्डिंग गैस ऑफ MIG वेल्डिंग ऑफ कॉपर इज। तांबे की MIG वेल्डिंग के लिए सबसे प्राथमिकता दी जाने वाली शील्डिंग गैस है। 51 का राइट आंसर है हीलियम।
हीलियम को इसके लिए प्रेफरेंस दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, वाट इज यूज्ड टू चेक शेप एंड साइज ऑफ वेल्ड बीड। वेल्ड बीड की आकृति और आकार जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेल्ड गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ, हर्ट्ज किसकी यूनिट है अर्थात किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज जो है आपकी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर बी की इकाई है। अब क्वेश्चन नंबर 54 आगे बढ़ते हैं। एन एयर कूल्ड टीआईजी वेल्डिंग टॉर्च कैन मैक्सिमम करंट ऑफ। ठीक है, एक एयर कूल्ड जो टीआईजी होती है, टीआईजी की जो वेल्डिंग टॉर्च होती है वो अधिकतम कितने मतलब एम्पियर करंट ले जा सकती है? क्वेश्चन का ये अभिप्राय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 200 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें लिखा है कि द इंटेंसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ प्लाज्मा इज डिटरमाइंड बाई। प्लाज्मा की तीव्रता तथा वेग का किसके द्वारा मापन किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, अर्थात इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, टाइप्स ऑफ गैस यूज्ड, डिस्टेंस बिटवीन टिप एंड वर्कपीस, सभी जो है पॉइंट शामिल हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 56, फ्लक्स इज नीडेड व्हेन यूजिंग द वेल्डिंग प्रोसेस। जब वेल्डिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है तो उसमें फ्लक्स की आवश्यकता होती है, मतलब कौन से में? वेल्डिंग प्रोसेस में फ्लक्स की आवश्यकता होती है। इसका आंसर होगा दोस्तों SAW, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब 57 क्वेश्चन नंबर है, द परसेंटेज ऑफ क्रोमियम एंड निकल नॉर्मली प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील में आमतौर पर क्रोमियम और गिलेट का प्रतिशत होता है। इसमें 58 में राइट है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, अर्थात 18% क्रोमियम, 8% निकल। 58 क्वेश्चन नंबर, विच वेल्डिंग प्रोसेस इज नॉर्मली फास्टर टू डू। कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस जो है फास्टर होता है, अर्थात स्पीड उसकी ज़्यादा होता है, या फिर आमतौर पर उससे जल्दी किया जा सकता है, तेज़ी से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, MIG, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 59, इसमें लिया है कि थर्मिट वेल्डिंग बेसिकली इन्वॉल्व्स। थर्मिट वेल्डिंग जो होता है वो एक बेसिकली कौन सी प्रक्रिया है? तो इसमें राइट आंसर होगा आपका केमिकल रिएक्शन। क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा पहले कि जो 40 क्वेश्चन कराए थे उसमें प्रश्न आया था थर्मिट क्या है, तो उसमें आया था एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड वगैरह दिया गया था, तो उसमें ये दोनों मिल के केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर केमिकल रिएक्शन होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60, AWS का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें लिखा है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। इसमें दिया है कि दे फर्स्ट रन डिपॉजिट इन ए मल्टी रन वेल्ड इज कॉल्ड। इसमें इसका हिंदी लिखा है बहुजोड़ वेल्डिंग में जमा हुआ पहला जोड़ क्या कहलाता है? तो पहला जोड़ जो कहलाता है वो कहलाता है आपका रूट रन, अर्थात जड़ जोड़ जो कहलाता है फर्स्ट वाला। अब क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं अपन। The edges of thick cylindrical sections can be welded without edge preparation by मोटी बेलनाकार खंडों के किनारे की तैयारी के बिना किसके द्वारा वेल्डिंग किया जाता है, अर्थात कौन सी मेथड के द्वारा वेल्डिंग किया जा सकता है? तो इसमें राइट होगा आपका फ्रिक्शन वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 63, द टेस्टिंग मेथड विच कैन मेक यूज ऑफ साउंड वेव।
कौन सा जांच का तरीका है जिसमें ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। 64 में दिया है फिगर बिलो शोज प्लाज्मा आर्क कटिंग प्रोसेस इन दिस इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। नीचे दिए गया जो प्लाज्मा आर्क मेथड कटिंग का जो मेथड है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोड यूज किया गया है? इसकी ऑप्शन देखते हैं अपन। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज टंगस्टन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि आइडेंटिफाई द बिल्डिंग प्रोसेस शो इन फिगर गिवन बिलो। नीचे दिए गए चित्र में दिखाई दर्शाई गई वेल्डिंग प्रक्रिया की पहचान करें। 65 में जो वेल्डिंग प्रोसेस दिया गया है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रिक्शन वेल्डिंग अर्थात घर्षण वेल्डिंग। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया है विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमआईजी वेल्डिंग। एमआईजी के बारे में या उसके विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो इसमें सी आंसर दिया गया है वो सही होगा, आर्क इज नॉट विजिबल। ये एमआईजी वेल्डिंग के बारे में गलत दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 67 विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट इज हेल्पफुल इन कंबशन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती लेकिन जलने में सहायक होती हैं? तो वे कौन सी गैस हैं दोस्तों? उस गैस का नाम है दोस्तों ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 68 इसमें स्पेस दिया है इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट आईज एंड फेस of a welder from arc radiation and spark during arc welding। का प्रयोग आर्क वेल्डिंग के दौरान आर्क विकिरण और चिंगारी से वेल्डर की आंखों और चेहरे की सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वेल्ड हैंड स्क्रीन। ये स्क्रीन जो चमकदार अननेसेसरी जो रेज निकलती हैं उससे हमारी आंखों की सुरक्षा करती हैं और चिंगारी से भी आंखों की सुरक्षा करती हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 69 विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी कट बाई ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से किस धातु को ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग प्रोसेस द्वारा काटा जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट एन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से एक विद्युत वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट सोर्स या सप्लाई नहीं होता है। ये ओनली गैस वेल्डिंग है जिसमें गैसों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 71 स्पेस दिया है इज द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट। पदार्थ का वह कौन सा गुण है जो इसके माध्यम से गुजरने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है या करती है? उसे कहा जाता है दोस्तों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ही दोस्तों वह प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में बाधा बनता है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग। आर्क में किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है? इसका राइट आंसर दोस्तों स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डीसी वेल्डिंग जनरेटर। डीसी वेल्डिंग जनरेटर का एक हिस्सा है। इसमें आपका ऑल ऑफ दिस जो ऑप्शन दिया है वो सही है दोस्तों।
इसमें आपका आर्मेचर, कंप्यूटर, योग, ये सभी एक डीसी वेल्डिंग जनरेटर के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शोन इन द फिगर। चित्र में दर्शाए गए वेल्डिंग दोष की पहचान करें। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा कि जॉइंट है, वहाँ पर आपको एक क्रैक साफ दिख रहा होगा। तो 74 में दोस्तों आपका क्रैक ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्रैक, दरार। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट न्यूट्रल फ्लेम। उदासीन ज्वाला के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 75 में दोस्तों राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों शामिल है। कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस इन दिस फ्लेम, इस ज्वाला में पूर्ण दहन होता है। और बी दिया है फॉर वेल्डिंग माइल्ड स्टील न्यूट्रल फ्लेम इज यूज्ड, माइल्ड स्टील की वेल्डिंग के लिए उदासीन ज्वाला का प्रयोग किया जाता है। देयर आर टू जोन्स इन न्यूट्रल फ्लेम, उदासीन ज्वाला में दो जोन होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन कैल्शियम कार्बाइड रिएक्ट्स विथ वाटर। कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ प्रकृति क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर दोस्तों एसिटिलीन गैस प्रोड्यूस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन गैस वेल्डिंग प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा उपकरण है जिसका प्रयोग गैस वेल्डिंग संयंत्र में किया जाता है। 77 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फ्लैग बेस बेक अरेस्टर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, द कलर ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर इज। दोस्तों जो गैस वेल्डिंग में जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर यूज होता है उसका रंग हमेशा काला रहता है, इसलिए 78 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया गया है द वर्क ऑफ गैस रेगुलेटर इज। गैस नियामक का कार्य क्या है। तो 79 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग प्रेशर को शेयर करना, अर्थात सेटिंग अप द वर्किंग प्रेशर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया है नोजल ऑफ गैस वेल्डिंग ब्लू पाइप इज मेड ऑफ विच मेटल। गैस वेल्डिंग में फूकने का नोजल किस धातु से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 80 में राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्थात तांबे कॉपर का बना होता है। तो ये दोस्तों आपके नेक्स्ट 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। अब 81 से हम लोग आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।